Everyone, welcome back to Mama Bear India. I'm back again with a very important topic on what are the things that we need to avoid during our pregnancy. वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम एज मदर्स हमेशा ही बहुत परेशान रहती हैं जिन चीज़ों को लेके, जिन चीज़ों के बारे में हमेशा ये कंफ्यूजन है मदर्स को कि हमें क्या ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत मदर्स को ये डाउट खा जाता है अंदर से और उसकी वजह से हम प्रॉपरली रह नहीं पाते, स्ट्रेस में रहते हैं, खुश नहीं रहते, बिकॉज हमेशा एक कंफ्यूजन सी बनी रहती है। प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम हमेशा ही मिसकैरेज, अबॉर्शन या किसी भी तरीके की अनहोनी से बचना चाहते हैं। और उन चीज़ों से बचने के लिए हम मदर्स हमेशा गूगल पे सर्च कर रही होती हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाने के लिए मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगी जो आपको 100% जिन चीज़ों से ध्यान रखना है, परहेज करना है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बेबी को परेशान कर सकती हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है मसाज एंड एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर कुछ केसेस में डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं जब मदर को किसी एक एरिया में बहुत पेन है, मेडिकेशंस अवॉइड करने की वजह से वो रेकमेंड कर देंगे। बट स्पेशली मसाज, और वो भी पहले तीसरे या चौथे महीने तक, आपके लोअर अब्डोमेन या अब्डोमेन एरिया में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और किसी भी बॉडी पार्ट में जब बहुत प्रेशर फील होगा या बहुत प्रेशर से कोई चीज़ करी जाएगी तो वो बॉडी को कहीं ना कहीं जाके कोई एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ देगी। सो किसी भी नर्व का ज़्यादा दबाना, अब्डोमेन में मसाज करना वो बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। ना ही आपको उसके अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके का बॉडी पेन है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछिए और वो सर्कुलर मोशंस के कुछ मसाज आपको बताएंगे, वो करने से आपको बेटर फील होगा। अगर आपको बहुत फुट पेन है तो आप हॉट वाटर में अपने पैर सोक करके विद एप्सम सॉल्ट या सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट से आप अपने फीट पेन को रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि हम मेडिकेशंस बहुत अवॉइड करते हैं तो पेन किलर तो डॉक्टर्स नहीं देंगे। बट फॉर एनी काइंड ऑफ मसाज इट इज़ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू से ही ये मसाजेस रिस्ट्रिक्टेड है। नंबर 2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेयर डाई एंड हेयर कलर या कोई भी बहुत केमिकली यूज्ड हेयर ट्रीटमेंट्स जैसे स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग। ये सारे ही ट्रेट्स जो केमिकल्स यूज होते हैं हमारे हेयर पे, उसका केमिकल कंटेंट इतना ज़्यादा होता है और उस केमिकल कंटेंट की वजह से ही वो ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाती है। स्लाइड हेड मसाजेस या ऑयल मसाजेस, स्लाइट केमिकल ट्रीटमेंट्स इज recommended by doctors usually, बट हमेशा आपको किसी भी हेयर ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर को एक क्विक मैसेज कर लेना चाहिए और पूछ लेना चाहिए इफ इट इज ओके फॉर यू। Every pregnancy is different, but definitely when it comes to hair color या किसी भी तरीके का हेयर डाई, वो 100% अवॉइड करना चाहिए एंड रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नंबर 3, कैट्स का जो लिटर होता है या कैट्स का जो सॉइल होता है जिसमें होम घर की कैट्स लिटर करती हैं, उसमें एक बहुत डेंजरस इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं टॉक्समोप्लाज्मोसिस। ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए, अर्ली प्रेगनेंसी मदर्स के लिए बहुत ट्रिगरसम प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कुछ सिम्टम्स जैसे बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाना, बहुत कोल्ड हो जाना, एलर्जिक फील करना, ये बिगनिंग ऑफ सम सिम्टम्स है। तो अगर आपके घर में कैट है या अगर आपके घर में कैट लिटर है या अगर आप बहुत कैट्स को डोनेट करते हो तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए अबाउट योर कंडीशन एंड आस्क देम कि मैं कैसे टॉक्समोप्लाज्मोसिस से बच सकती हूँ एंड व्हाट कैन आई डू बिकॉज आई हैव अ हाउस कैट, सो व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम टूवर्ड्स मी। मोस्ट केसेस में डॉक्टर्स उसका एक इजी ट्रिक बता देंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कैट्स से और कैट्स के लिटर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, आपको 100% बैक पे सोना डॉक्टर रेकमेंड ही नहीं करेंगे। शुरू शुरू के दिनों में ही डॉक्टर्स आपको बता देंगे
कि लेफ्ट साइड पे सोना इज बेस्ट फॉर द बेबी न्यूट्रिशन, बेबी पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, आपके लिवर एंड किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ता, इट इज़ अ वेरी गुड पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड पे सोना या बैक साइड पे सोना, स्पेशली अपने बैक पे सोना, इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, बिकॉज जो अब्डोमिनल वेन्स होती हैं वो बहुत इफेक्ट हो जाती हैं आपके बैक पे सोने की वजह से। उस वेन पे प्रेशर पड़ने की वजह से बेबी पे या आपके जो बेबी सैक है जिसको बच्चादानी बोलते हैं वो बहुत प्रेशर में आ जाती है। तो बैक पे सोना स्पेशली आपके लेटर पीरियड्स ऑफ योर प्रेगनेंसी या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी ही अगर आप एक अपना अच्छा आदत बना लेंगे कि मुझे लेफ्ट साइड पे ही सोना है या कुछ केसेस में राइट साइड पे ही सोना है, तो वो एक बहुत अच्छा आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी। बैक पे सोना इज अ वेरी बिग नो नो। नंबर 5, आपने बहुत सारे ओल्ड नैनी टेल्स सुने होंगे कि चप्पल पहन के नहाओ, रबड़ की चप्पल पहन के घूमो, रबड़ की चप्पल पहन के काम करो। ये सारे जो रबड़ की चप्पल वाली थ्योरीज हैं वो सिर्फ इसीलिए ताकि मदर स्किट ना कर जाए, गिर ना जाए, फिसल ना जाए। जब तक नहाने की बात आती है तो एज अ प्रेग्नेंट मदर हम हमेशा ही कॉन्शियस रहते हैं और गिरने के चांसेस हम हमेशा अवॉइड करते हैं। बट इन केसेस में आपका जो रबड़ की चप्पल है जिसमें आप नहा रहे हो वो ना चाहते हुए भी कभी कभी स्किट मार देगी। What you need to do in this scenario is anti-skid प्लास्टिक वाले स्पेशल मैट्स आते हैं जो शावर के नीचे लग जाते हैं। अगर मदर्स शावर से नहाती हैं तो उनके लिए वो बहुत सेफ रहते हैं। I will also put the link in the description box अगर आपको वो चाहिए। And a very important sixth thing is that आपको कभी भी बहुत vigorously staircase को ऊपर नीचे नहीं करना है, चाहे वो 1 फ्लोर है या 2 फ्लोर है। आपने हमेशा दोनों स्टेप रख के नीचे उतरना है। वो इसीलिए नहीं क्योंकि आप केयरफुल नहीं है या आप गिर जाएंगे, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कभी भी हम बेबी पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहते, हम अपने एब्डोमेन में कोई भी प्रेशर फील नहीं कराना चाहते। इसीलिए बोलते हैं कि तेज तेज नहीं चलना चाहिए, स्टेयरकेस नीचे उतरते हुए बहुत आराम आराम से दोनों स्टेप्स को साथ में रख के नीचे उतरना चाहिए, ताकि ना आपको प्रेशर फील हो रहा है एंड बेबी भी सेफ है। डेफिनेटली अगर आप तेज तेज नीचे उतरेंगे तो गिरने के डर बढ़ जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। बट डेफिनेटली डॉक्टर्स कहते हैं कि आफ्टर योर 6-7 मंथ, क्योंकि एक्सरसाइजेस थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, आपको मूवमेंट अपनी अच्छी रखनी चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप स्टेयरकेस में आई थिंक 1 और 2 डेली ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा वॉक करना या बहुत ज़्यादा चलना इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सो एक मॉडरेट एंड एवरेज वॉकिंग रूटीन एंड मॉडरेट ऊपर से नीचे करना इज समथिंग दैट इज एडवाइजेबल। बट अगेन आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि आपके पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के लिए क्या सही है। नंबर 7 बात आती है खट्टे खाने की और मिर्ची वाले खाने खाने की। बहुत मदर्स को 4th मंथ ऑनवर्ड्स जब बेबी की हार्ट बीट फील होने लग जाती है उनकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। बहुत मदर्स खट्टा या मिर्ची वाला खाना क्रेव करती हैं। उसके दो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। जब प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट मदर एक खट्टा खाना या मिर्ची वाला खाना खा रही है तो बेबी अंदर वो डाइजेस्ट कर रहा है एंड स्पिट अप कर रहा है, बिकॉज वो ही बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो स्पिट आउट करने की वजह से या वॉमिट करने की वजह से या यूरिन या स्टूल पास करने की वजह से बेबी के आसपास वर्म्स पैदा हो जाते हैं जो बेबी को बहुत नज करते हैं, बेबी को बहुत तंग करते हैं। मिर्ची वाला खाने खाने से आपके बेबी को जलन फील होगी और उसकी वजह से आपको बहुत एसिडिटी फील होगी। जो बहुत हार्ट बर्न रिलेटेड फूड्स हैं, मिर्ची और खट्टा खाने वाले हैं, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाने चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मिर्ची वाले खाना खाने से मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, इसलिए मैं वो चीज़ अवॉइड करूँगी। एडिशनली कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी को ट्रिगर करती हो या फिर हमारे बॉडी को फ्लू क्रिएट करती हो, जैसे स्ट्रीट फूड का खाना हो या अजीनोमोटो हो, ऐसे बहुत सारे ट्रिगर फूड्स होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। तो आप वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए।
जिन भी बाहर के खाने से आपको लगता है आपका गला खराब हो सकता है, या ये पर्टिकुलर चीज़ खाने से मेरी डाइजेशन इरिटेट हो जाएगी या मुझे एसिडिटी हो जाएगी, तो उन खाने को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से मुझे स्ट्रेस होगा, मुझे स्ट्रेन होगा, मैं घबरा जाऊंगी, तो वो मत कीजिए। कोई भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीज़ मत कीजिए। कभी भी एकदम से झटके से नहीं उठना है, झटके से बैठना नहीं है। आराम से प्रेशर डाले बिना आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आना है। तो जितना कम से कम स्ट्रेन आप अपने abdominal, अपने स्टमक पे डालेंगे, उतना आपका बेबी सैक में सेफ रहेगा। एंड दैट सेफ्टी इज द अल्टीमेट पीस दैट द मॉमीज वांट। And then the last thing that a pregnant mommy should 100% avoid is आपको बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एंड बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं होना है। ये हमारी लाइफस्टाइल्स में एक्चुअली बोलने की बात हो जाती है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बट जितना आप एक काम एटीट्यूड या एक काम माइंडसेट, पेशेंस एंड थोड़ा सा डेली रिजीम में कुछ पार्ट या कुछ मेडिटेशन को अपना लेंगे, उससे आप देखेंगे कि आप एक नेचुरली एक काम डाउन सिचुएशन में ही रहते हो एट ऑल टाइम्स। जितना आप अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, बेबी पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। एंड जैसे हम बोलते हैं कि मदर जो करती है बेबी भी वैसा बन जाता है, मदर जो दिखती है बेबी भी वैसा बन जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आप जितना स्ट्रेस लेंगे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके बेबी पे पड़ेगा। सो स्ट्रेस लेना इज अ बिग नो नो। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, इफ देयर इज एनी सजेशन या आप चाहें कोई भी ऐसी वीडियो जो आप चाहते हो दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन, please reply in the comment box and tell me what all can I also do and what all additions can I do in my videos. Thank you so much and keep watching Mama Bear India. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and give me all the love. Thank you.